नाज़रीन, मैं मास्टर रफाकत अली भट्ट इस वक्त चेयरमैन कॉलोनी वाले ग्राउंड में मौजूद हूँ। एक आदमी से बात करूंगा। ये इंतहाई एहसास नौजवान चौको चौबंद दस्ते की तरह मौजूद है। ये एमर किंग के नाम से जाना जाता है, क्या वजह है? बस ये अल्लाह ताला ने जो है ना इज्जत दी हुई है। इंसान में क्या होता है, बस कोई नहीं, ये साइड पे होके बात करें। हाँ, उधर अभी होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एमर किंग के नाम से जाने जाते हो, इसकी क्या वजह है? बस ये अवाम ने जो है ना, ये नोमी भाई ने हमें नाम दिया है और अवाम का जो है ना प्यार है, मोहब्बत है हमारे साथ, और अल्लाह ताला का करम है। इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। तो बाकी ये है कि क्या आप कौमी टीम में जा सकते हो और सुपरस्टार बन सकते हो? कौमी टीम का तो असल में ये तो गली मोहल्लों वाली गेम है, अवाम को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। तो बाकी ये है कि वो तो एक प्रोफेशनल गेम होती है ना। इसी गली मोहल्ले से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर वगैरह के बड़े नाम आते हैं। इस तरह अगर आप फुटबॉल में देखो, रोनाल्डो वगैरह के नाम आते हैं, तो आपकी फील्ड में भी बड़े नाम शामिल हैं। तो आपको अपने नाम तो पता होंगे आपके स्टार के। तो आप क्या सोच सकते हो कि मुस्तकबिल में आप सुपरस्टार बन जाओ? असल में ये और प्रोफेशनल गेम का थोड़ा सा फर्क है, ये आप इसका डिफरेंस समझे, ठीक है। बाकी ये है कि काफ़ी इलाकों में जाके हम लोग खेले हैं, ठीक है। मेरे सीनियर थे, शहजी उस्ताद भी हैं मेरे वो, और बाकी ये हमारे साथ में। जी नाज़रीन, सोच और अदब में इंतहाई खूबसूरत नौजवान ये कहता है कि अगर हम गली मोहल्ले में भी खेलें तो नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं कि अगर इसमें वाकई टैलेंट है तो उसको कौमी लेवल पर चुना जाए। बहुत शुक्रिया।